Hello everyone, welcome back. Now, what we're gonna do is we will be solving practical questions based on dissolution of partnership firm. अभी तक हमने सब थियरी कंप्लीट कर लिया है. Now it is time to start a practical question. So आपका जो टेक्स्ट बुक आपको दिया गया है, जो नोट्स आपके पास है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 we gonna have here. देखो क्या लिखा है. Your only limit is your own mind. लिमिट नहीं रखना यहां पे, ठीक है. और देखो क्या कमाल का गजब थॉट है, क्योंकि हम डिसोल्यूशन कर रहे हैं ना. ये देखो बेचारा बिजनेस बंद होने वाला है, लॉक लग गया, ताला लग गया, ठप हो गया बिजनेस. इसके लिए देखो बैकग्राउंड में भी कैसा रखा है हमने, ताकि आपको याद आए कि कौन सा चैप्टर चल रहा है. डिसोल्यूशन, एवरीथिंग स्टॉप्ड. लेकिन पढ़ाई चालू ही रखना है हमें. सो इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं. ये रहा आपका क्वेश्चन. द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ स्वाति एंड मनीष एज ऑन 31st March 22. लाइबिलिटी साइड पे कैपिटल अकाउंट्स है, जनरल रिजर्व है, स्वाति's लोन अकाउंट मतलब ही पार्टनर का लोन अकाउंट, क्रेडिटर्स बिल्स पेएबल, एसेट में फर्नीचर, पेटेंट, गुडविल, डेटरलेस आरडीडी, स्टॉक एंड बैंक. देखते हैं, एक एक एडजस्टमेंट करते जाते हैं. On 1st April 22, the firm was dissolved. Swati took over patents at a value of 4,000. Asset पार्टनर ने टेक ओवर किया है. चलो तुरंत पेटेंट्स को मार्क कर दिया हमने. The assets were realized as under. अभी ये सिर्फ realized बोला है, मतलब क्या सर? दो तरीके से होता है ना, पैसा भी मिल सकता है सेल करके, और पार्टनर ने भी टेक ओवर किया हो सकता है. अभी पार्टनर का टेक ओवर अगर ऐसा क्लियर वर्ड्स में आपको दे रहे हैं और यहां पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं कर रहे, तो हम क्या सोचेंगे? दैट इटसेल्फ इज इसका कैश मिला है, पैसा, कैश या बैंक अकाउंट व्हाटएवर, बट इसका पैसा मिला, ये एसेट सेल करके हमें अमाउंट मिला है. सो फर्नीचर, गुडविल, स्टॉक एंड डेटर्स, ये सबको भी फटाफट मार्किंग कर देंगे. स्टॉक एंड डेटर्स. नाउ दीज आर द अमाउंट्स we would record for realization of assets. उसके बाद creditors were paid off at a discount of 10% and other liabilities paid in full. other liabilities मतलब क्या? creditors तो है ही मेरे पास, और वो 10% के डिस्काउंट में पे किया, that is also mentioned, but what are the other liabilities? this bills payable 2,000 full पे कर दिया. स्वाति's loan, other outside liabilities बोला है क्या रे? नहीं, other liabilities बोला है, तो ये भी आ गया, ये भी आ गया. स्वाति का लोन है ना 4,000 का, वो भी पे करेगा फर्म फुल. एक्सपेंस, ये देखो क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, स्वाति's लोन, सब पेमेंट हो गया. नाउ व्हाट वी हैव, एक्सपेंसेस फॉर रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 3,000 व्हिच इज पेड बाय मनीष. रियलाइजेशन एक्सपेंस का 4 केस देखा है हमने थियरी करते वक्त, 4. उसमें से व्हिच इज दिस केस? Expense of realization amounted to 3,000 is paid by Manish, that is paid by partner, borne by firm. Realization बोला है. What we have to do here? Prepare realization account, capital account, bank account. 3 अकाउंट करने बोले. ये देखो इसका realization का एंट्री क्या आएगा? Realization to Manish's capital. That means this second case paid by partner, borne by firm. चलो अभी सबसे पहले तो फॉर्मेट बना लेते हैं इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म. फॉर्मेट बना के कैपिटल का बैलेंस लिख लेते हैं कैपिटल अकाउंट में. पर्टिकुलर्स स्वाति मनीष ऑन डेबिट एज वेल एज ऑन क्रेडिट साइड. बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस वी हैव हियर 12,000, 10,000. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. फर्स्ट स्टेप, ओपन नेसेसरी लेजर अकाउंट्स एंड राइट ओपनिंग बैलेंसेस. ये फर्स्ट स्टेप है अपना. चलो, और कौन सा नेसेसरी अकाउंट? बैंक अकाउंट भी करना पड़ेगा. बैंक अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट 24,000 लिख दिया हमने. नाउ नेक्स्ट स्टेप, ऑल एसेट्स एक्सेप्ट कैश बैंक टू बी रिकॉर्डेड ऑन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड एट बुक वैल्यू. व्हाट इज बुक वैल्यू? दिस वैल्यू. ये देखो यहां पे सर, आरडीडी का क्या करने का? ऐसा पहले ही थोड़ा आया रहेगा ना. लेट यू नो, इफ देयर इज आरडीडी
we'll write it on credit side separately and the gross amount of debtors will be recorded here. यहां पे gross amount लिखेंगे. चलो एक एक चालू ही करते हैं. क्या लिखा हमने पहले? To sundry assets. We're going to write all the assets below this. To sundry assets. Here we go. Furniture book value 12,000. Patents book value 2,400. Goodwill 4,000. Debtors, which value will write? This one, gross 7,600. Then RDD to be recorded separately on credit side. Look at this. By RDD, the amount is 400. So net effect हमने उतना ही दिया जितना बैलेंस शीट में है. 7,600 recorded here and 400 recorded here. So net effect is of 7,200 only. और फिर हमें लिखना है stock assets में stock. Now we'll take total in outer column, which is 36,000. This is our step number 3. Here we go. Moving further. Creditors liability में आ गया. Creditors and bills payable. Step number 4. क्या? We will write all outside liabilities to realization account credit side at book value. Okay? So ये लिख दिया हमने book values of liability. जैसे वहां पे by sundry, two sundry assets लिखा था, we have recorded by sundry liabilities and then the whatever the actual liabilities are. Total आ गया 8,000. अभी क्या करेंगे? जनरल रिजर्व अपने पास है. स्टेप नंबर 2 में ही एक्चुअली ये हमने कर देना चाहिए था, बट ठीक है, थोड़ा सा सेंटी हो जाता है कभी कभी ये. ठीक है, तो बाय जनरल रिजर्व 4,000 को वी विल डिवाइड इन देयर रेशो. इफ नथिंग इज मेंशन्ड, रेशो इज ऑलवेज इक्वल, ये भी हमें पता है. सो स्टेप 2 में ही आ गया. बाय जनरल रिजर्व 2,000 ईच, 4,000 को डिवाइड कर दिया. नाउ व्हाट इज टू बी डन? स्टेप नंबर 5 क्या है, याद है क्या आपको? स्टेप 5 में हमें लोन अकाउंट ओपन करना है स्वाति का, इफ देयर इज पार्टनर्स लोन. लेकिन वो तो पूरा का पूरा पे हो रहा है, बाद में देखते हैं. अभी क्या करेंगे? पहले ये जो एसेट्स है, जैसा जैसा रियलाइजेशन बोला एसेट्स का, फॉर दीज एसेट्स विल राइट इट. ओके, सो फर्स्ट व्हाट दे हैव मेंशन्ड, स्वाति टुक ओवर पेटेंट्स. ये पेटेंट्स जो है स्वाति ने 4,000 में लिया. सर 2,400 का पेटेंट शी इज टेकिंग एट 4,000, दैट इटसेल्फ मींस 1,600 का प्रॉफिट. अरे थियरी याद करो, वी हैव टू इग्नोर प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन. व्हाटएवर एसेट हो या लायबिलिटी हो, प्रॉफिट लॉस नहीं लिखने का. क्यों नहीं बताऊंगा, रुको जरा, सब्र करो. तो 4,000 will write Swati's capital account. If you want, you can write in bracket patents. क्या टेक ओवर किया स्वाति ने? पेटेंट टेक ओवर किया. You can write it in bracket. Patents. Okay. Now please understand. Already patents का value we have recorded here 2,400. Now for same patents we are writing 4,000 here. अपने आप 1,600 का डिफरेंस मिलेगा कि नहीं? अलग से कुछ लिखने का जरूरत है क्या? प्रॉफिट या लॉस? That is the reason we ignore profit or loss on realization. We are writing book values, we are writing the realized values. जो डिफरेंस आएगा वो प्रॉफिट और लॉस ही तो रहेगा. चलो अभी ये स्वाति's कैपिटल अकाउंट में भी तो पोस्ट होगा. सेकेंड इफेक्ट, डेबिट साइड पे, अपोजिट साइड पे, टू रियलाइजेशन, ओनली इन स्वाति 4,000. मूविंग टू नेक्स्ट वन. ये देखो एसेट रियलाइजेशन के बारे में और एक इंफॉर्मेशन है. इतना सारा एसेट्स रियलाइज हुआ है. रियलाइज हुआ मतलब क्या? मैंने बोला पैसा मिला. वी हैव गॉट मनी. सो व्हाट विल डू, विल राइट बाय बैंक. एंट्री क्या आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. प्लीज आप वो देख लो पीछे का मॉड्यूल, आपने लिखा रहेगा अगर साथ साथ. दैट इज द बेस्ट वे. स्टेप्स एक बार खुद से लिख लो एक पेपर पे, और जब यहां पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, वो पेपर सामने रखो. हाँ, पहला स्टेप बराबर, दूसरा बराबर, तीसरा. यू विल ऑल्सो रियलाइज. मुझे करेक्ट करने के लिए नहीं कि हाँ सर बराबर कर रहे कि नहीं, स्टेप्स याद रहने के लिए इजी जाएगा रे वो. ठीक है, सो एक बार तो लिख लो एटलीस्ट. हाथ से जब जाता है ना तो ज्यादा अच्छे से याद रहता है. चलो, सो बाय बैंक. पहले क्या है? फर्नीचर 14,000 है. चलो ये साइड आ जाता हूं मैं. गुडविल कितना है? गुडविल इज 6,000, स्टॉक 8,000 एंड डेटर्स 6,000. टोटल कितना पैसा मिला एसेट रियलाइज होके? 34,000.
Obviously, if I'm writing by bank here, in bank account on debit side, opposite side, I'll post what? To realization. ठीक है, बैंक अकाउंट के अपोजिट साइड पे टू रियलाइजेशन 34,000. नाउ मूविंग फर्दर, एसेट्स तो हो गया रे रियलाइज, लेकिन लाइबिलिटी का क्या? वो भी तो रियलाइज करेंगे. सो लेट अस गो फॉर लाइबिलिटीज नाउ. ये देखो, क्रेडिटर्स वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%. क्रेडिटर्स का वैल्यू कितना है? 6,000 है. कितना पे किया उसके लिए? 10% डिस्काउंट में. मतलब ही क्या? 6,000 माइनस 600 तो आ गया 5,400. अगेन पे हुआ मतलब एंट्री क्या आएगा? रियलाइजेशन टू बैंक. अंडर दैट विल राइट क्रेडिटर्स 5,400. बिल्स पेएबल इन फुल पे करना है 2,000. ओके, सो आउटर कॉलम में 7,400. चलो बैंक के अपोजिट साइड पे भी इसको पोस्ट कर देंगे ना. बैंक अकाउंट अपोजिट साइड विल पोस्ट इट बाय रियलाइजेशन 7,400. क्या क्या पे किया? क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल. अरे सर, वो कुछ लोन था, लोन पार्टनर का, वो पे नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? ये देखो आ गया लोन अकाउंट. स्टेप नंबर 5 में लोन अकाउंट बनाना है, बैलेंस लिखना है सबसे पहले. कितना है? 4,000. और फुल पे होगा. फुल मतलब क्या लिखेंगे? टू बैंक 4,000. एंट्री क्या आएगा? लोन अकाउंट पे होगा तो स्वाति's लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. दैट वुड बी आवर जर्नल एंट्री. तो उसका पोस्टिंग है खाली ये टू बैंक अकाउंट 4,000. ऑब्वियसली इन बैंक अकाउंट अपोजिट साइड विल राइट बाय स्वाति's लोन अकाउंट 4,000. ठीक है, आगे सब सेटल हो गया. लाइबिलिटीज, एसेट्स, एवरीथिंग इज सेटल्ड. चलो आगे बढ़ते हैं. स्वाति लोन तो बैलेंस भी कर लेते हैं क्योंकि और कुछ है ही नहीं इसमें. देखो ना, टैली हो गया. जितना बैलेंस था उतना पे कर दिया तो टैली हो गया. टोटल ले लो सिर्फ, छोड़ दो उसको. नाउ व्हाट विल डू? नाउ विल राइट अबाउट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस. 3,000 है, बट व्हाट इज हैपनिंग? मनीष इज टेकिंग केयर ऑफ इट. सो रियलाइजेशन अपना खर्चा है, but Manish is paying. So entry would be realization account debit to Manish's capital. So realization account on debit side will write to Manish's capital amount 3,000. Here also in bracket for your reference right now you can write realization expense. कहां पे क्या पे हो रहा है आपको पहला ही क्वेश्चन हम कर रहे हैं तो पता होना चाहिए. जैसे मैंने बताया यहाँ पे आप पेटेंट्स लिख दो स्वाति's कैपिटल के आगे. यहाँ पे रियलाइजेशन एक्सपेंस लिख के रखो फॉर योर रेफरेंस ओनली. Now, moving further, capital के opposite side, credit side, what will write by realization only in Manish's column now. जैसे यहाँ पे सिर्फ स्वाति में लिखा था, यहाँ पे only in Manish. Now is everything is done. और कुछ बाकी है क्या? Step, 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 step. कुछ बाकी है क्या? नहीं. चलो आगे बढ़ते हैं फिर. 46,400 ये रियलाइजेशन अकाउंट का आ गया टोटल. ठीक है, यहां पे देखते हैं क्या टोटल आ रहा है. 46,400 ही टोटल आ रहा है. चमत्कार हो गया. मिरेकल, मिरेकल. क्या मिरेकल? दोनों साइड सेम आ गया रियलाइजेशन अकाउंट में. 46,400 हियर आल्सो 46,400. कुछ बैलेंस बचा? नहीं बचा सर. तो कुछ ट्रांसफर करेंगे? नहीं करेंगे सर. देयर इज नो रियलाइजेशन प्रॉफिट और लॉस. तो कैपिटल में ट्रांसफर करने का तो सवाल ही नहीं आता. चलो अभी कैपिटल अकाउंट अलग से बैलेंस तो करना पड़ेगा. ट्रांसफर नहीं हो रहा है रियलाइजेशन से कुछ भी, बट ये जो है वो तो बैलेंस करेंगे. सो फर्स्ट विल बैलेंस मनीष's कॉलम. मनीष में क्रेडिट इज 15,000, डेबिट में कुछ नहीं है तो सेम 15,000 विल रिकॉर्ड. फॉर स्वाति क्रेडिट इज 14,000, डेबिट इज 4,000, सो बैलेंस इज 10,000. दिस इज व्हाट? दिस वी हैव टू ट्रांसफर टू बैंक. ये हमें पे करना है इनको एज फाइनल सेटलमेंट. डिसोल्यूशन चल रहा है बॉस, डिसोल्यूशन. सो ये फाइनल सेटलमेंट में पे कर रहे हैं हम. टू बैंक लिखा है मतलब एंट्री क्या? स्वाति's कैपिटल अकाउंट डेबिट मनीष's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. ये पे हो गया फाइनल सेटलमेंट. नाउ ये पे हुआ तो बैंक में भी तो दिखाना पड़ेगा अपोजिट साइड पे. बैंक अकाउंट में दिखाएंगे अपोजिट साइड पे बाय Manish's capital and by Swati's capital. ये देखो 10,000 and 15,000. Now what we should know?
एकदम करेक्टली ये टैली होना चाहिए। करेक्ट कार्यक्रम, कौन सा कार्यक्रम? बैंक अकाउंट का टोटल लेने का। आपका मन अगर साफ है ना तो बैंक अकाउंट टैली होएगा। लेकिन अगर आपके मन में पाप है ना, समझदार को इशारा काफी है। देखो टोटल क्या आ रहा है, टोटल आ रहा है 36,400 दोनों जगह पे, मतलब मन साफ है। जोक्स अपार्ट, बट like we have discussed in our theory, if you are following steps correctly, your bank account has to get tallied. कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, स्टेप करेक्ट फॉलो कर रहे हो, अगर कैलकुलेशंस करेक्ट कर रहे हो, टोटलिंग, बैलेंसिंग, ये सब, तो बैंक अकाउंट विल गेट टैलीड ऑलवेज। दैट मींस नाउ ऑल द अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑफ दिस फर्म, ऑल द अकाउंट्स। बैंक अकाउंट भी देखो फाइनल में क्लोज हो गया, अभी कुछ नहीं बचा, इसीलिए वो ताला दिखाया था, याद है? ये देखो, अगर आपको ठीक से देखोगे तो बैकग्राउंड में है ताला, बंद हो गया है बिजनेस अभी। एंड हियर वी एंड और दिस क्वेश्चन आल्सो। We'll go for further questions, but in next module. Till then, practice this.